अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है जी नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ में से है जी एक ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। बोर्ड के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लॉन्ग में शॉर्ट में एमसीक्यूज़ के हवाले से कई बार इवन बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है। तो प्लास्टिड क्या चीज़ होती है ये हमने डिटेल में देखना है और इसकी डायग्राम आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो थोड़ा सा कलर किया हूँ, आपने कलर नहीं करने, आपने अपने ब्लू पेन इंक पेन की मदद से या मार्कर की मदद से खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से बन जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस है जी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इस तरह आपने कोशिश जारी रखनी है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के लिए भी। तो प्लास्टिड जो एक ऑर्गेनेली है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में और प्लांट लाइक प्रोटीज फोटोसिंथेटिक प्रोटीज जिसको हम एलजी का नाम देते हैं, ये सिर्फ उनके अंदर मौजूद होती है। अब जो प्लास्टिड है इसकी मेजर 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है लीकोप्लास्ट। तो पहली है ये जो डायग्राम बनाई गई है आपके सामने बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की बनाई गई है, क्रोमो या लीकोप्लास्ट की डायग्राम नहीं है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और कंटेंट आपने सिर्फ अपनी किताब का याद करना, कोई भी एक्स्ट्रा बात आपने सुनने में ज़रूर यूज़ करनी है लेकिन लिखना सिर्फ आपने किताब के कंटेंट को है। सबसे पहले जो इसकी टाइप है क्लोरोप्लास्ट, तो प्लास्ट का लफ्ज़ इसको प्लास्टिड की वजह से दिया गया है। क्लोरो का मतलब है कि इसके अंदर मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिस वजह से पौधों में ग्रीन कलर भी इम्पार्ट कर रहा है और पौधों में एक बहुत ही ज़्यादा अहम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। तो वो क्लोरो जो है डेट इज़ अ क्लोरोफिल, ये एक पिगमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, मेजर पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। अब ये ग्रीन पिगमेंट है तो पौधों में ग्रीन कलर भी देगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट एक पूरी ऑर्गेनेली है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इस हवाले से हमें कुछ पॉइंट देखने हैं। पहली बात, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। इसके आसपास 2 मेम्ब्रेन होती है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बेसिकली सारी की सारी कैप्सूलर स्मूथ शेप एक मेम्ब्रेन है, स्मूथ है बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई फोल्ड नहीं है, किसी भी टेढ़ी मेम्ब्रेन नहीं है। सेकंड इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि अंदर की जानिब एक मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से एक चैनल बना रही होती है। ये जो मेम्ब्रेन इसकी अंदर की यानी फोल्ड बना रही है, स्टैक्स बना रही है, इस इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को कहा जाता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जितने भी अदर पिगमेंट हैं या स्पेशली क्लोरोफिल है, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसके बेसिक 2 स्टेप होते हैं, लाइट और डार्क, चैप्टर नंबर 7 में पढ़े जाएंगे। तो जो लाइट रिएक्शन है जिसमें लाइट इस्तेमाल होती है, क्लोरोफिल अपना किरदार अदा करता है, वो बेसिकली थैलाकोइड मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। अब ये पूरी थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रैना एक स्ट्रक्चर जिसे प्लूरल हालत में ग्रैना और सिंगुलर हालत में जैसे ये एक है तो ये ग्रैनम है एक, जबकि सबको अगर हम कहेंगे तो हम इसे ग्रैना का लफ्ज देंगे जो कि प्लूरल स्टेट है इसकी। अब ये ग्रैना के अंदर ये जो है मॉलिक्यूल जो है अरेंज है, जो पिगमेंट है अरेंज है फोटोसिंथेसिस वाले क्लोरोफिल, जबकि ये पूरा नेटवर्क जो है ग्रैनम का थैलाकोइड मेम्ब्रेन का ये एक फ्लूइड के अंदर जो कि येलोइश कलर का शो किया हुआ पूरी डायग्राम के अंदर, ये फ्लूइड है जी स्ट्रोमा। तो इस फ्लूइड के अंदर ये जो है ये फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब इसके अंदर ये महफूज होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन्होंने करनी है। तो ये पहला पार्ट है जी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का, पहली टाइप्स है, बहुत अहम है, डायग्राम भी इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड टाइप उसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है जी कलर, जैसे कि केमिस्ट्री में हायर लेवल में पढ़ेंगे टेक्निक भी है क्रोमेटोग्राफी, वहाँ से वर्ड है क्रोमेटो का या क्रोमो का मतलब है कलर, प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड से लिया गया। तो ये क्रोमोप्लास्ट है पौधों को तमाम जितने भी अदर कलर्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन, जैसे आप देखते हैं गुलाब का पौधा देखते हैं, गुलाब के पौधे में उसकी जो पत्तियां हैं वो रेड कलर की, इसी तरह फ्रूट देखते हैं तो फ्रूट के कलर, पेटल्स के कलर, तो जितने भी फ्लावर्स के कलर, फ्लावर्स की पत्तियों, पेटल्स के कलर, फ्रूट्स के जो कलर ज़्यादा नजर आते हैं, तो बेसिकली ये सारे जो ब्राइट कलर हैं ये क्रोमोप्लास्ट इम्प्लांट करता है उनके अंदर, इनके इम्पार्ट करता है, सॉरी ये इम्पार्ट करता है उनके कलर, उनके अंदर अप्लाई करवाता है, कलर शो करवाता है। देन इसका काम क्या होता है, ये पौधों के अंदर जितने भी कलर है उसकी वजह से कीड़े मकोड़े की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि पौधों के जिंदा रहने के लिए बड़ा ही अहम प्रोसेस है पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक डेफिनेशन जिसे डिटेल में आप 10th में पढ़ेंगे। तो ये पोलिनेशन करवाता है और बदले में उनका डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, उनके सीड को और फ्रूट को डिस्पर्स मतलब फैलाता है, उनकी स्प्रेडिंग करने में भी क्रोमोप्लास्ट बर्ड्स और इंसेक्ट की मदद से इन्वॉल्व होता है। थर्ड टाइप है जी लास्ट, डेट इज लीकोप्लास्ट। तो लीको का मतलब होता है कलरलेस, प्लास्ट ये प्लास्टिड से लिया गया, तो इसका कोई कलर नहीं होता, तो ये कलरलेस इसकी टाइप है प्लास्टिड की। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली प्लांट के अंदर जो है वो स्टोर कर रहा था फूड को स्टार्च और लिपिड या प्रोटीन की सूरत में। तो ये पौधों के उन हिस्सों में होगा जहाँ पे खुराक को स्टोर की जा रही, चाहे वो स्टेम हो, चाहे स्पेशली ज़्यादातर केस में वो रूट हो, तो वहाँ जहाँ खुराक स्टोर हो रही होगी ये इसी वहाँ पे मौजूद होगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जी ख़त्म होता है। आपने याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा
अहम टॉपिक है और बोर्ड में इसकी जो है वो अहमियत काफ़ी ज़्यादा, इसलिए रिपीट होता है, इसलिए आपने इसको ज़रूर याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हो।